अस्सलामुअलैकुम। आप लोग अदनान भाई के केस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अगले पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। क्योंकि मशगूलियत ज़्यादा थी, इस वजह से वीडियो के आने में इतनी देर लगी। पिछली वीडियो में अदनान भाई के दफीने तक की बात हो चुकी थी। अब हमें तलाश थी उन कातिलों की कि आखिर उन कातिलों को किस प्रकार ढूंढा जाए। क्योंकि जो कातिल थे उन्होंने इस काम को जो अंजाम दिया था वो बड़े ही शातिर दिमाग और बड़े ही होशियारी के साथ दिया था। लेकिन चूँकि कहा जाता है ना कि जो जो चोर है वो कुछ न कुछ सबूत ज़रूर छोड़ जाता है, तो उन लोगों ने भी एक सबूत छोड़ा था। उन लोगों ने ये सबूत छोड़ा था कि उन लोगों ने अदनान भाई के अलावा एक और गाड़ी किराए पर कर रखी थी और उसी के ज़रिए अर्थात वीडियो फुटेज सीसीटीवी को तलाशते तलाशते हम लोग उस गाड़ी के नंबर तक जा पहुँचे। अर्थात हमने उस गाड़ी का नंबर ढूंढ निकाला। उस गाड़ी का नंबर ढूंढ निकालने के बाद वो नंबर हमने सीआईए वालों को दिया और सीआईए ने भी वो नंबर वापस वेरीफाई किया, उस गाड़ी को वेरीफाई किया कि क्या गाड़ी वही थी। तो मालूम चला कि हाँ, गाड़ी वही थी और उस गाड़ी का नंबर वही था। हरियाणा पुलिस अर्थात जो सीआईए वाले थे उन लोगों ने उस गाड़ी के जो मालिक थी, वो गाड़ी एक किसी टैक्सी कंपनी का नाम थी, उससे संपर्क किया तो मालूम चला कि इन लोगों ने ये गाड़ी उस तारीख को बुक की थी। अब पता ये चल चुका था कि उनके नाम वगैरह मतलब क्या थे। उनमें से एक का नाम पता चल चुका था जिसने गाड़ी बुक की थी। अब तलाशना था तो उन्हें तलाशना था। उन लोगों के मोबाइल नंबर उठाए गए तो पता ये चला कि मोबाइल नंबर उन लोगों के बंद थे। वहाँ से वो लोग, चूँकि उन लोगों को अपने पकड़े जाने का आभास हो चला था। अब चूँकि जब इंसान मर्डर कर देता है तो ज़मीन पर पैर नहीं टिकते, इस वजह से वो लोग वहाँ से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से फिर इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद से बदायूं पहुँचे और बदायूं से मथुरा पहुँचे। इसी प्रकार चलते रहे क्योंकि डर था पकड़े जाने का। और वे जैसे ही मथुरा जाकर रुके तो जो सीआईए की हमारी जो सीआईए की टीम थी, बहुत तारीफ़ के काबिल, उन लोगों ने उन लोगों को अर्थात कातिलों को मथुरा में लगभग 1 महीने बाद और बड़ी मशक्क़त के बाद धर दबोचा। वो लोग पकड़े गए लगभग 15 जुलाई के आसपास। और जब वो लोग पकड़े गए तो हम लोगों को वहाँ बुलाया गया कि आमने सामने बात कर लीजिए, पता तो चले। जैसे ही अदनान के चाचा और हम लोग, अदनान के अब्बू वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने उन लोगों से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो आपने मर्डर ही कर दिया। तो उन लोगों ने हमें बताया कि वे लोग एक ढाबे पर सुबह ही इस वजह से ही रुके थे कि वो लोग आज कोई लूट करेंगे और लूट कोई गाड़ी वगैरह की लूट करेंगे। चूँकि उन लोगों को गाड़ी का नंबर दूसरे स्टेट का मिल चुका था तो उन लोगों ने बताया तो कि हमने सोचा कि ये तो और भी बढ़िया बात है कि लूट लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो वे लोग अदनान भाई को दिल्ली जाने के बहाने गाड़ी तय कर लेते हैं कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और गाड़ी जी उनके बताए अनुसार गाड़ी 5500 रुपये में तय हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन रास्ते में कहते हैं कि हमें एक मंदिर जाना है। तो जैसे ही मंदिर जाने का रास्ता सीसीटीवी फुटेज मैप पर देखा जाता है तो वो एक कच्चे रास्ते से होकर जाता है। तो वे कच्चे रास्ते तो कुचल जाते हैं, लेकिन कच्चे रास्ते में बीच में जाते ही वो लोग अदनान की गाड़ी रुकवा लेते हैं और वहीं पे लूट की बात करते हैं। लेकिन फिर बाद में मर्डर कर दिया जाता है और गाड़ी लूट ली जाती है। उनके अनुसार गाड़ी लूट चुकी थी, लेकिन उन्हें ये क्या मालूम था कि गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, गाड़ी ढूंढी निकाली जाएगी। उन लोगों के अनुसार तो गाड़ी लूट चुकी थी। उसके बाद जब वो लोग मर्डर कर देते हैं, उसके बाद वो तीसरी गाड़ी भी उनके पीछे पीछे चल देती है और वे ले जाकर गाड़ी को जीरकपुर खड़ा कर देते हैं, अर्थात दूसरे राज्य में, पंजाब में जीरकपुर पड़ता है। वहाँ एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उस गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। अब चूँकि वे लोग मथुरा से पकड़े गए थे, हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने सारी बात बताई इस तरीके से।
लेकिन अब सवाल था कि क्या ये वही लोग हैं, क्योंकि उन लोगों से अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला था। सिर्फ जो बातें वो बता रहे थे वही बातें मैच हो रही थी। कुछ बातें जो सिर्फ हमें पता थी, अदनान के अब्बू को पता थी, वो उन्होंने पूछी तो उन्होंने वो बात सही सही बताई, जिससे थोड़ा ये हुआ कि हाँ एक कातिल यही था। लेकिन अभी लोगों के मन में, हम लोगों के मन में बहुत सवाल थे कि क्या कातिल यही हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला था। अब उन्होंने हमें बताया कि हमने सीआईए को बताया कि जो हथियार है, जिस हथियार से हमने इसको मारा है, वो वहाँ कहीं दबा हुआ है। सीआईए की टीम वहाँ पहुँची उन्हें साथ लेकर, और वहाँ से हथियार को बरामद कर लिया गया। हथियार बरामद हुआ, लेकिन हथियार का बरामद हो जाना ये साबित नहीं करता कि जो कातिल हैं वो वही लोग थे। अब बात थी कि कोई ऐसा सबूत मिले जिससे ये साबित हो सके कि हाँ इन्होंने ही ये कत्ल किया है। अब उन्होंने बताया सीआईए वालों को कि मोबाइल उन लोगों ने कहीं दूर एक जगह फेंक रखा है। सीआईए के लोग और अदनान के चाचा, अदनान के अब्बू वहाँ पर पहुँचे तो जाकर देखा कि वहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था, जहाँ उन लोगों ने ये बताया था कि मोबाइल यहाँ है। अब चूँकि वो पानी बहुत बढ़ चुका था, मोबाइल का ढूंढना आसान नहीं था, तो पानी के सूखने तक का इंतज़ार किया गया। और लगभग थोड़ा पानी जब सूख चुका तो अभी लगभग 4-5 दिन पहले ही वहाँ पर मोबाइल को ढूंढने गए तो वहाँ पर एक मोबाइल एक ग्लव्स में पैक हुआ, मतलब ग्लव्स में पैक हुआ एक मोबाइल मिला, चप्पलें मिली, मतलब सैंडल मिली। चेक किया गया, क्योंकि वेरीफाई ये करना था कि क्या ये मोबाइल अदनान का ही है। तो ये चेक किया गया। जब अदनान के मोबाइल से सिम निकाल करके उन्होंने देखा तो सिम के नंबर से नंबर पता करवाया गया तो नंबर वही था, और उसमें एक चिप भी पड़ी थी। उस चिप को देखा गया, हालांकि जो चिप थी वो पानी में, मोबाइल पूरा पानी में था, लेकिन चिप फिर भी चल पड़ी और उसमें देखा कि फ़ोटो अदनान की है। तो इससे अब ये पक्का हो चला था कि हाँ मोबाइल उसी का ही है और वो ही कातिल हैं। अब आपको ये बता दूं कि जो लोग ज़्यादा दिमाग ये चला रहे थे, अभी तक हमें ये कंफर्म हो चुका था कि मर्डर, और सीआईए वाले ने भी अपने तरह से, क्योंकि वो लोग 10 दिन के रिमांड पे भी लिए गए थे, तो ये मालूम हुआ कि मर्डर जो हुआ था वो किसी अन्य वजह से नहीं बल्कि लूट की वजह से ही हुआ था। आखिर कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ लूट की वजह से ये मर्डर कर दिया गया। अब कुछ लोग अपना ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बिना पीछे का रीज़न जाने कहते हैं कि मर्डर लड़की के ऊपर किया गया था, मर्डर मालिक के ऊपर किया गया था, मर्डर ऐसे किया गया था। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक कोई भी बात का पीछे के सारे रीज़न ना पता हों, तो जब तक किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई शक है या कोई सवाल पूछना है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।